आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 जुलाई की टॉप न्यूज। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 25 जुलाई तक बारिशों की पेश गोई। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक दिल्ली में हफ्ते को कम से कम दर्जे हरारत 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो औसत से 2 दर्जे कम है। मौसमियात के माहिर ने कौमी राजधानी दिल्ली में दिन के वक्त हल्की बारिश या बूंदा बांदी के साथ मुतालिया के आम तौर पर अबर आलूद रहने की पेश गोई की है और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। मौसम की पेश गोई करने वाली एजेंसी ने कहा कि अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण, वस्ती महाराष्ट्र और गुजरात के साहिली इलाकों में अलग थलग इंतहाई शदीद बारिश की सरगर्मी जारी रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली मशरकी और मशरकी हिंदुस्तान के बकिया हिस्सों में अगले 4-5 दिनों के दौरान हल्की बारिश जारी रहने का इम्कान है। अगले 3 दिनों के दौरान मगरबी हिंदुस्तान और कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और रियासत गुजरात के घाट इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसके बाद इसमें कमी वाक़ई होगी। हिमायत सागर के आज मजीद 2 गेट खोल दिए गए। हैदराबाद में जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर में बारिश और सैलाब का पानी तेजी से दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नजर वाटर बोर्ड के ओहदेदारों ने हिमायत सागर के मजीद 2 गेट उठा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज भी 2 गेट उठाकर पानी खारिज किया गया था। फिलहाल हिमायत सागर में 1600 क्यूसिक सैलाब का पानी जमा हो रहा है। 4 गेट उठाए जाने से 2750 क्यूसिक पानी मूसी में छोड़ा जा रहा है। पानी की मौजूदा सतह 1763.50 फीट पर है। विवेका कत्ल केस में CBI ने YS शर्मिला को खुफिया गवाह के तौर पर किया पेश। YS शर्मिला YS विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस में CBI की खुफिया गवाह ने इस बात की तस्दीक की कि उनकी और YS अविनाश रेड्डी के दोनों खानदानों के दरमियान मसाइल है। शर्मिला, जो योजना सरकार रैतो तेलंगाना पार्टी YSRTP की सरबराह है और आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन ने CBI को बताया कि विवेकानंद ने अविनाश रेड्डी को इलेक्शन लड़ने की मंजूरी नहीं दी थी। अपने कत्ल से 2 महीने पहले विवेकानंद मेरी रिहाइश गाह पर आई और इसरार किया कि मैं कड़पा की MP सीट से इलेक्शन लड़ूं। इब्तिदाई तौर पर मैंने इत्तेफाक नहीं किया, क्योंकि 2009 में अपने वालिद साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद मैंने ज्यादातर अपने भाई के लिए मुहिम चलाई। शर्मिला ने अपने बयान में कहा, ताहम विवेकानंद मेरी तरफ से नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो इसरार करता रहा कि मैं उसकी पेशकश कबूल करूं। बिलाखिर मैंने हार मान ली और कहा ठीक है। बयान में मजीद कहा गया, जब उनसे पूछा गया कि उनके इसरार के पीछे क्या वजह थी, शर्मिला ने कहा कि विवेकानंद को मुबैना तौर पर उनके करीबी साथियों ने धोखा दिया, जिनमें YS अविनाश रेड्डी, YS भास्कर रेड्डी, YS मनोहर रेड्डी और एक दाई हाथ वाला आदमी है, जिसकी शनाख्त शर्मिला को मालूम नहीं है। बंडी संजय ने खुलकर इटला राजेंद्र पर की तनकीद। बंडी संजय ने खुलकर तबसरा किया कि उनकी अपनी पार्टी के कायदीन ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो इस वक्त तक पुरसुकून नहीं हो सकते जब तक वो ओहदे से दस्तबरदार नहीं हो जाते। किशन रेड्डी ने जुमा को बीजेपी के रियासती सदर के तौर पर हलफ लिया, लेकिन वो मुलाकात बंडी संजय के लिए अलविदाई मुलाकात में बदल गई। बंडी संजय ने कहा कि ये उनकी अपनी पार्टी के लीडर थे, जिन्होंने उन्हें नीचे गिराया। उन्होंने कहा, कम अज कम किशन रेड्डी को सुकून से काम करना चाहिए। मजीद कहा कि दिल्ली जाकर मेरी शिकायत करना बंद करो। पार्टी पर यकीन रखने वाले कारकुनों से कहा कि वो लीडरों के लिए काम करे। उन्होंने बिलवास्ता इस लीडरों को ठोस दिया है जो अपने मफादात और ओहदों के लिए तड़प रहे थे। बंडी के लीडरों का कहना है कि ये तबसरे वाज़े तौर पर इटला राजेंद्र पर है। ये याद दिलाया जाता है कि उसने दिल्ली जाकर शिकायत की, बंडी के ओहदे से महरूम होने तक आलमी कोशिशें की और जब वो पार्टी में शामिल हुए तो ओहदों के लिए तड़प उठे। इसलिए बंडी संजय ने खुलकर इटला राजेंद्र पर तनकीद की। ये तबसरे करते वक्त इटला राजेंद्र का चेहरा छोटा हो गया।
मुस्लिम आबादी ट्विटर पर ओवैसी और श्रीमती ईरानी के दरमियान लफ्जियात पर तसादुम। श्रीमती ईरानी ने लोकसभा को बताया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी 2023 तक 19.7 करोड़ हो जाएगी। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी को लेकर आदादोशुमार पर जुमे के रोज मरकजी अखिलती उमूर वजीर श्रीमती ईरानी और AIMIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी के माबैन ट्विटर पर झड़प पेश आई है। लोकसभा में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी पर पूछे गए एक सवाल में श्रीमती ईरानी के जवाब पर मुश्तमिल एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देते हुए ओवैसी ने रिमार्क किया कि यूनियन मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दाएं बाजू ग्रुप, जिसको उन्होंने शाखा पोतरा संघी कहा है, यकीन रखते हैं कि हिंदुस्तान चंद सालों में मुस्लिम अक्सरियती वाला हो जाएगा और शरारती प्रोपेगेंडा मुसलमानों को बदनाम करता है। उन्होंने कहा कि अगर वो आदादोशुमार की रियाजी नहीं समझती है तो मुझे उम्मीद है कि वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तो यकीन रखती है। ईरानी ने हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट के ट्वीट का जवाब देते हुए उनकी तस्हीह की कि अखबार का मजमून कहीं भी ज्यादा नहीं होगी नहीं कहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि सर मेहरबानी करके रिपोर्ट जांच ले जिसका इस्तेमाल आपने तस्वीर में किया है, उसमें कहीं पर भी इजाफा नहीं होगी का फखरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुझे यकीन है आप गुमराह नहीं करना चाहते हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने आउटर रिंग रोड राजेंद्र नगर तक हिमायत सागर जंक्शन के मुतवाजी चलने वाली सर्विस रोड को हिमायत सागर आबी जखायर से पानी छोड़ने के बाद सैलाब के बाद बंद कर दिया है। पुलिस मोटरसाइकिल को सड़क इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रही है और उसके बजाय उन्हें दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने सड़क के दोनों सरों पर रुकावटें और पुलिस चौकी लगा रखी थी ताकि गाड़ी चलाने वालों को सड़क इस्तेमाल करने से रोका जा सके। मणिपुर तशद्दुद में खवातीन को बरहना करने के मामले में 5वां मुलजिम हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने 5वें मुलजिम को उस वीडियो के सिलसिले में गिरफ्तार किया है जो 19 जुलाई को मंजर आम पर आई थी, जिसमें 2 खवातीन को फसाद ज़दा मणिपुर में एक हुजूम के जरिए बरहना परेड करते हुए दिखाया गया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त 19 साल के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि जिन चारों को कब्ल अजीम मणिपुर में 4 मई को 2 खवातीन को कपड़े उतारने और परेड करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जुम्मे को 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारियां 19 जुलाई को 26 सेकंड की वीडियो मंजर आम पर आने के एक दिन बाद जुमेरात को की गई। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के चंद घंटे बाद जुमेरात को इस केस के कलेदी मुलजिम के घर को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वो वीडियो में कांगपोकपी जिला के बी फ्योनम गाँव में हुजूम को नुमाया तौर पर हिदायत देते हुए देखा गया था। CBSE के क्लास 10th और 12th के सप्लीमेंट्री के नताइज का जल्द होगा ऐलान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE जल्द ही क्लास 10th और 12th ज़िमनी इम्तिहानात के नताइज जारी करेगा। तवक्को है कि नताइज का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते तक कर दिया जाएगा। ताहम तारीख और वक्त के बारे में सरकारी तस्दीक का अभी इंतजार है। CBSE के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा नताइज का ऐलान होने के बाद CBSE की सरकारी वेबसाइट CBSE results.nic.in या cbse.gov.in पर अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट या तो cbse.gov.in और cbse results.nic.in पर जाइए। मणिपुर में खवातीन का पुरतशद्दुद मुजाहिरा, पुलिस ने ऑसो गैस के गोले छोड़े। मणिपुर में 2 खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ हफ्ते को अम्फाल में खवातीन ने जबरदस्त एहतजाज किया। उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को ऑसो गैस के गोले दागने पड़े। ताहम इस वाक़ये में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। मणिपुर के दारुल हुकूमत अम्फाल में आज सुबह सैकड़ों खवातीन ने गाड़ियों के टायर जलाकर इस सड़कें ब्लॉक करके पुरतशद्दुद एहतजाज किया। सुबह 9 बजे के करीब सूरत-ए-हाल उस वक्त अफरा तफरी का शिकार हो गई जब खवातीन ने सड़क के दोनों अतराफ ब्लॉक कर दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जब हालात ख्वाबों से बाहर हो गए तो पुलिस और फौज ने फौरी कार्रवाई की। इत्तलात के मुताबिक जब सिक्योरिटी एहलकारों ने टायर पर आग बुझाने की कोशिश की तो एहतजाज करने वाली खवातीन पुरतशद्दुद हो गई। उसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए
आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फौज मुतल्लिका इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए करीबी हसास इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। इस साल जून तक 87,000 हिंदुस्तानियों ने अपनी शोहरत छोड़ी। बैरूनी मुमालिक में रहने वाली हिंदुस्तानी कम्युनिटी को कौम का एक असासा तस्लीम करते हुए जयशंकर ने कहा कि हुकूमत हिंद ने तारकीन वतन के साथ अपने रवाब्त में एक इनकलाबी तब्दीली लाई है। नई दिल्ली खारजी उमूर के वजीर एस जयशंकर ने जुमा के रोज लोकसभा में बताया कि इस साल जून तक 87,025 के करीब हिंदुस्तानियों ने अपनी शोहरत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। एक तहरीरी जवाब में मिनिस्टर ने कहा कि उसी के साथ 2011 से अब तक 17,50,000 लोगों ने अपनी हिंदुस्तानी शोहरत दे दी है। पलक तिवारी ने 15 साल की उम्र में बना लिया था बॉयफ्रेंड। डेट पर जाने के लिए मिलती थी मां श्वेता तिवारी की धमकी। टीवी अदाकारा श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी बेहद मकबूल हो गई है। वो सोशल मीडिया पर छाई रहती है। पलक तिवारी ने हाल ही में सलमान खान की स्टार्स फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड साल 2022 में डेब्यू किया था। महज काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है। पलक तिवारी अपनी मां श्वेता तिवारी के साथ भी खास बॉन्ड शेयर करती है। वहीं अदाकारा ने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि उनकी मां श्वेता तिवारी उन्हें डेटिंग से रोकने की कई तरकीब अपनाती हैं। बॉलीवुड बबल के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में पलक तिवारी ने अपने बचपन की कई हिस्सों के बारे में बात की और उन कुछ लम्हों को भी याद किया जब उनकी मां श्वेता तिवारी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। इसी दौरान पलक तिवारी ने इंकशाफ किया कि जब वो कम उम्री में थी और किसी लड़के के साथ डेट पर जाने के लिए अपनी मां से झूठ बोलती थी तो उनकी मां श्वेता तिवारी फौरन समझ जाती थी। हिंदुस्तान के गैर बासमती चावल पर पाबंदी के इक़दाम ने अमेरिका कनाडा में खौफ व हरास फैला दिया। गैर बासमती सफेद चावल की बरामद पर हिंदुस्तान की पाबंदी ने यूएस और कनाडा में मुकीम तारकीन वतन हिंदुस्तानियों में खौफ व हरास फैला दिया है जो ग्रोसरी स्टोर्स पर एक लाइन बना रहे हैं। कुछ स्टोर्स पर हिंदुस्तानियों खास तौर पर जुनूबी हिंदुस्तानियों में अचानक इजाफे का सामना है जो घबराहट की हालत में चावल के चंद थैले खरीद रहे हैं। ट्विटर के जरिए एनआरआईज ने अमेरिका में चावल का जखीरा खरीदने के लिए अफरा तफरी की झलकें दिखाई है। इत्तलात के मुताबिक ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लग गई है और कीमतें दुगनी हो गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने जुमेरात को गैर बासमती सफेद चावल की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। नए उम्रा सीजन में ज़ायरीन को सेहत खिदमात की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब में मुक़द्दस शहरों में आने वाले मेहमानान रब्बुल इज़्ज़त की तिब्बी इमदाद के लिए बेहतरीन इंतजामात हमेशा दस्तयाब रहते हैं। इस सिलसिले में मक्के मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने कहा है कि नए उम्रा सीजन के लिए मुक़द्दस शहर के तमाम हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। अखबार 24 के मुताबिक मक्के मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स का कहना है कि तमाम हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स ने जामा तिब्बी खिदमात पेश करने के लिए ऑपरेशनल मंसूबे तैयार कर लिए हैं। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक नए हिजरी साल पर नए उम्रा सीजन का आगाज हो गया। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चेक पोस्टों के रास्ते सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन का खैर मकदम किया जा रहा है। वजारत हज व उम्रा का कहना है कि बैरून ममलिकत से उम्रा और मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आने वाले ई वीजा नेस्क पोर्टल के जरिए जारी करा सकते हैं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के हर इलाके से मुसलमानों को उम्रा वीजे के इजरा में मुताद्दिद सहूलतें फराहम की है। ये थी 22 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।